हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 52। शो दैट इफ ए इज एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ देन जीरो बिलोंग्स टू एफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर। ठीक है जी, एक एन ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और जीरो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट है। अगर जीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये मैं प्रूव करना है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका जो रूट्स आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, जीरो तो मिलेगी उसके अंदर। ठीक है जी, ओके, एटलीस्ट एक जीरो तो पक्का मिलेगी। तो इसके बाद बात करते हैं, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स over a field f then 0 belongs to f is a characteristic root of a, that is 0 is the characteristic root of a if and only if a is सिंगुलर। तो ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होती है। बट लैम्डा की बार हमारे पास क्या दिया उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक रूट की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आएगा दिस, और ये जो x है ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, जहाँ पे x क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 0 आएगा इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या होगी, लेस देन एन होगी। ठीक है जी, क्योंकि x तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, नॉन जीरो था। ठीक है, x तो जीरो हो नहीं सकता, x तो नॉन जीरो है। तो दो नंबर हमारे पास है, दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई 0 है, तो दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, मतलब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 आएगा। ठीक है जी, समझ गए। तो इफ एंड ओनली इफ के दोनों केस हम एक साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेस देन एन आ जाएगा। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। यही मैं प्रूव करना था, जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53। इफ ए एंड पी be square matrices of same type and P is non-singular, then show that the matrices A and P inverse AP have the same eigenvalues.
हैव द सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। A and B square matrix of same type and P is non singular matrix, then show that A and P inverse AP have the same eigenvalues। ये हमें शो करना है, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो हमने क्वेश्चन किया था ये ऐसा इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45। ठीक है जी, क्वेश्चन कौन सा? 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था? A था एंड B इनवर्स AB था। ये हमारे पास था 45 क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 45 करना है जी। ठीक है, बस चेंज क्या करना है, वहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, बस B के प्लेस पे P कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 45 जो हमने किया हुआ है ये आप कर लेंगे बिल्कुल देख के, क्योंकि क्वेश्चन पहले करवा दिया, बार बार क्वेश्चन करवाएं एक, उससे बेटर है अब देख के कर लो वहाँ से। ठीक है, करवा तो दिया ही। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, डिफाइन ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ रो vectors and give an example। ये हमारे पास है जी, एलडी की डेफिनेशन लिखनी है। वैसे एलडी की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, बट वहां पे हमने इसका एग्जांपल नहीं दिया था। कोई बात नहीं, एग्जांपल दे देते हैं। लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है जी। लीनियर डिपेंडेंट हमारे पास क्या होगा? लेट x1 x2 x3 and so on, x1 xn are the vectors, there exist numbers C1 C2 C3 and Cn, not all zero, सच दैट इनमें से सारे जीरो नहीं है, कम से कम एक तो हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। ठीक है जी, सच दैट कि हमारे पास C1 x1 प्लस के C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस के एंड सो ऑन अप टू प्लस Cn xn, ये हमारे पास क्या आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए। दैट इज ये हमारे पास क्या जी? लीनियर कॉम्बिनेशन। इनमें से कोई एक नॉन जीरो मिलेगा, कम से कम एक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेक्टर है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, यानी इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? जीरो के इक्वल बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे? एलडी वेक्टर्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर x1 x2 x3 xn आर एलडी वेक्टर्स। ठीक है जी, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलो इसका एग्जाम्पल एक बुक से ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपका बुक का भी कुछ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स that is u is equal to 1 3 2, v is equal to 1 minus 7 minus का 8 और w is equal to 2 1 minus का 1 is LD। ये हमें प्रूव करना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास क्या जी है? LD है। अब देखो LD और LI प्रूव करने के मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे। ठीक है जी, याद आपको 3 मेथड्स? अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर को देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, एक्सरसाइज 2.4 मिलेगी उसके अंदर। ठीक है जी, मैंने क्या किया हुआ है,
LD और LI वेक्टर्स को प्रूव करने के मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे, और 3 मेथड पूरे यूट्यूब के अंदर या आपकी क्लास के अंदर किसी भी टीचर ने नहीं करवाए होंगे। ठीक है जी। तो 3 मेथड क्या क्या थी? एक तो हमारे पास था डायरेक्ट ये वाला मेथड, ठीक है जी, स्केलर चूज करें हम और वेक्टर्स हमारे पास है, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि हम रो एक्लोन फॉर्म की हेल्प से उसकी रैंक निकाल करके ये पता कर सके कि वेक्टर्स हमारे पास LD है या LI है। ठीक है जी। और थर्ड मेथड हमारे पास क्या था? उसका डिटर्मिनेंट, कि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? LD हो जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है तो हमारे पास वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? LI हो जाएंगे। तो अब उन 3 मेथड में से यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करूँ? तो फिलहाल मुझे यहाँ पे आसानी से कौन सा लग रहा है? कौन सा? डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके अप्रोच अप्लाई करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे जी? LD वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। लेट A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स बनानी है हमें अब इन वेक्टर से, तो इन वेक्टर्स को क्या करो? कॉलम फॉर्म में लिख दो। क्या में? कॉलम में। तो 1 3 2 है, तो 1 3 2, 1 -7 -8। ठीक है जी। और 2 1 -1 ये हमारे पास है। अब इसका चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A 1 1 2 3 -7 1 2 -8 -1। ठीक है जी। देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, यहाँ से इसकी फर्स्ट रो को थर्ड रो को ऐड करो, क्या बनेगा? 1 + 2 3। इसको ऐड करो -7, इसको ऐड करो 1 बनेगा। तो क्या हो गया? एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ऐड करके निकाल सकते हैं। अब देखने इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हम R1 के लोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के लोंग, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 1 कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 7 1 जा 7 और ये हमारे पास +8 दैट इज 15, फिर -1, ये डिलीट -3 और -2 दैट इज -5। ठीक है जी। +2 कॉलम डिलीट रो डिलीट -24 और ये हमारे पास बनेगा +14, -24 + 14 दैट इज -10। इसको सोल्व करो। 15 +5 यहाँ से -20 20 -20, आंसर क्या आ गया? 0। डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर LD। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, जरूर नहीं आप डिटरमिनेंट ही अप्लाई करो। आप रैंक निकाल के भी कर सकते हो, आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के भी कर सकते हो। 3 वेक्टर चूज कर लो, ABC या C1 C2 C3, उसको ऐसे लिख दो, फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करते रहो आप। ठीक है जी, ये आपकी चॉइस है। मुझे अभी ये अच्छा लगा तो मैंने ये कर दिया। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है इन्होंने, x + ky + k3z इज इक्वल टू 0। मैं इसको ना सिस्टम में लिख देता हूँ, 4x + k3y + kz इज इक्वल टू 0।
और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस के वाई प्लस के 2z इज इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ से करना क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और सॉल्यूशन कैसा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब इसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स हो जाएगी, ax इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे हम, तो क्या लिखें, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट k, z का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 4 3 k 2 1 2, ये हमारे पास होगा। फिर x है तो वेक्टर ले लेते हैं x y z इज इक्वल टू 0 है तो 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 k 3 4 3 k 2 1 2। ठीक है जी, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x y z, और 0 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 0 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए पे काम करना है। ठीक है जी, इसको सोल्व करने के लिए आप अप्रोच कौन से लगा सकते हो, बताओ कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगानी है। इसको सोल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, डिटरमिनेंट से सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसकी रैंक निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। दो चॉइस आपके पास, कौन सी करें, डिटरमिनेंट कर ले, आसान रहेगी, पेपर में आपको याद रहेगी। ठीक है जी, नाउ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, 1 4 2 k 3 3 k 1 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारे पास है, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर ले, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है कि मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, जब से मैंने इस इक्वेशंस को यानी डिटरमिनेंट को पढ़ना सीखा है क्लास 12 के अंदर, तब से मैं R1 से ही एक्सपेंड करता हूँ, हैबिट बन चुके, आसान लगता है। तो चलिए करते हैं यहाँ से 1, तो यहाँ से कॉलम ये रो डिलीट, तो बचेगा 6 माइनस के, फिर माइनस के, ये हमारे पास 4 2 जा 8 माइनस के 2 के, फिर प्लस 3, ये करेंगे 4 1 जा 4 माइनस के 6 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 6 माइनस के यहाँ से माइनस का 8 के, ओके, और ये बनेगा माइनस प्लस के 2 के स्क्वायर माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे प्लस के माइनस कैंसिल आउट हो गए, 2 के स्क्वायर है जी, और माइनस के 9 के है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 2 के माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, कब होती है, या तो फर्स्ट नंबर 0 हो जाए या सेकंड 0 हो जाए या दोनों नंबर 0 हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 और 2 के माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 के इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 9/2, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, 9/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे रो एक्लोन फॉर्म अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो, डिटरमिनेंट अप्रोच अप्लाई करना चाहो डिटरमिनेंट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है जी, आप पेपर में अच्छे से कर पाओ, बस मेन चीज़ ये है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो आप सोल्व कर सकते हो, आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने इस टाइप से करवाया था, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, सोल्यूशन देख लो प्यारे बच्चों, सोल्यूशन क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन का है इन्होंने पहले से ही, नॉन जीरो मतलब वहाँ पे उसकी रैंक क्या होगी, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे कम होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 हमारे पास है, सो दैट द वेक्टर्स वेक्टर्स 1 2 3 2, 2, 0, ठीक है जी, फॉर्म ए LI सेट। LI मतलब समझ गए आप, कैसा? L लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेक्टर्स 2 हैं, ठीक है जी, वेक्टर्स 2 हैं, टप्पल यहाँ पे 3 दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसकी डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या थी? C1x1 प्लस के C2x2 प्लस के C3x3 इज इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल आ जाए। उस अप्रोच को यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। लेट स्केलर्स आर, इसका स्केलर्स हम मान लेते हैं A, B, ठीक है जी, सच दैट कि हमारे पास और वेक्टर्स A एंड B एंड वेक्टर्स R, इसको मान लेते हैं U हमारे पास U मान ले, चलो U मान लो, X मान लो, कुछ मान लो, चलो U मान लेते हैं 1 2 3, V मान लेते हैं यहाँ पे 2 2 0, इसको V नाम दे दिया, इसको U नाम दे दिया, ठीक है जी। सच दैट कि AU प्लस के BV हमारे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू A रहेगी, U की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 प्लस के B एज इट इज, V की वैल्यू क्या है 2 2 0। अब हमें यहाँ से शो क्या करना है, जो वेक्टर्स होंगे, जो स्केलर्स होंगे A B C, A B जो स्केलर लिए हैं उन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। अगर 0 के इक्वल आ गई दोनों की वैल्यू तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, LI प्रूव हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब A की मल्टीप्लाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2B इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर 3A यहाँ से नहीं है 0, ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से हम निकाल लें यहाँ से A इज इक्वल टू 0.3 दैट इज 0। एक स्केलर तो हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू को उठा करके आप किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में 2 में, जिसमें आपका मन करे कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से पुट करेंगे तो 0 प्लस के 2B इज इक्वल टू 0 दैट इज 2B इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0.2 दैट इज 0। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, हैंस वेक्टर्स आर LI, ठीक है जी। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर LD linearly dependent, then one of them is the scalar multiple of other। ये हमारे पास है, ठीक है जी। क्या है स्टेटमेंट, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, प्रूव करो कि दो वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन वन ऑफ देम इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो उनमें से कोई एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, ठीक है जी। समझ आ गया, वेक्टर कैसे हैं, LD है, ठीक है।
एल डी है ना, हाँ एल डी है, तो वेक्टर हमारे पास एल डी है, तो क्या होगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है जी, एल डी हमारे पास है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो स्केलर्स होंगे उनमें से कम एक स्केलर क्या होगा जी, नॉन जीरो होगा। ठीक है जी, लेट के बजाय हम लिखते हैं गिवन दैट वेक्टर्स आर एल डी, वेक्टर्स एल डी है, तो लेट ए कोमा बी आर द स्केलर्स नोट बोथ जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते, नोट बोथ जीरो, या फिर लिख सकते हो आप यहाँ पे एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास है, तो सच दैट क्या हमारे पास क्या जाए, ए यू प्लस के बी वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, इतना कम हो गया, एल डी थे, तो लेट वेक्टर्स आर यू वी, हमने दो वेक्टर्स ले लिए यू वी, दो वेक्टर हैं तो दो स्केलर ले लिए हमने, दो स्केलर लिए हैं तो ये क्या होंगे, नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक तो हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों केस चलाएंगे हम, तो फर्स्ट केस वन क्या है, इफ ए क्या हो, नॉन जीरो, एक बार लेके चलेंगे इफ बी इज नॉन जीरो, अगर ए नॉन जीरो है तो फ्रॉम इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन से हमारे पास क्या आएगा, क्या कहा, ए नॉन जीरो है, तो ए यू इज इक्वल टू माइनस के बी वी, ए नॉन जीरो है तो ही हम क्या कर सकते हैं, ए से इसको डिवाइड कर सकते हैं, टू डिवाइड बोथ साइड बाई ए। ठीक है जी, ओके, तो ए से डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए वी। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ से u क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल हो गया v का, तो देयरफॉर u इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ v, तो यहाँ से u हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा v का। ठीक है जी, अब बात करते केस टू की, केस सेकंड में क्या होगा, इफ b हमारे पास क्या हो जाए, नॉन जीरो, अगर b हमारे पास नॉन जीरो हो जाता है तो क्या होगा, तो देन फ्रॉम इक्वेशन वन से वी हैव, अब क्या करेंगे, अब इसको एक साइड रखेंगे बी वी को, इसको चेंज कर देंगे माइनस के ए यू। ठीक है, इतना कम हो गया, अब डिवाइड बोथ साइड बाई बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन बी यू, तो यहाँ से u क्या है, स्केलर मल्टीपल है, ये तो हमारे पास स्केलर थे। ठीक है जी, तो देयरफॉर v इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ u, हैंस if two vectors are LD, then one of them is the स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है जी, क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स LD हैं तो उनमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए इसे। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, बहुत कम शेयर करते हो, ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, क्या आप नहीं चाहते उनके असाइनमेंट सोल्व हो जाए, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं
टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ पे आपने बना रखे हैं, सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी, या क्लास के अंदर है तो बता दिया करो, ठीक है। इससे उनका बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है, ठीक है जी। क्योंकि आपको फ्री मिल जाएगा ना कि हम जैसे बच्चे और भी हैं जो ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं, बीएससी ही कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी मैथ है। ऐसा करने से क्या होता है, जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है और आपके अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, ठीक है। जो सेम टाइप के होते हैं वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, जो सेम फील्ड से आते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो मैथ वाले अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं फिर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म विद एग्जांपल। बाइलिनियर फॉर्म हमें डिफाइन करनी है। तो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, an expression of the form summation I is equal to 1 to m, summation j is equal to 1 to n, aij xi yj is bilinear form if, यहाँ पे हमारे पास दो केस चलेंगे, क्या कि जो डिग्री है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ईच टर्म की, ठीक है जी। क्या ईच टर्म की डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 के इक्वल होनी चाहिए। इज बाइलिनियर फॉर्म इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इन दिस एक्सप्रेशन या इन द एक्सप्रेशन इज 2, ठीक है जी। ईच डिग्री हमारे पास क्या हो गई, 2 के इक्वल हो गई है, ठीक है। और एक टर्म और है, एक केस और है, क्या कि इसके अंदर से भी इसके अंदर से भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। क्या एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक के एलिमेंट बीच से, और y1 y2 y3 y टू सोन yn के बीच में से एक एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एलिमेंट, ठीक है। ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन each term of the expression contains exactly 1 variable out of किसमें से x1 x2 up to so on xm and exactly 1 variable out of y1 y2 y3 अप टू सोन yn तक, ठीक है जी। अब हमें लिखना है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल आपकी बुक से लेते हैं यहाँ से कि 3x1 y1 प्लस के 2x1 y2 माइनस के 7x1 y3 माइनस 3x2 y1 प्लस 5x2 y2 माइनस के x2 y3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इज ए बाइलिनियर फॉर्म, इज ए बाइलिनियर फॉर्म इन द वेरिएबल x1 x2 एंड y1 y2 y3, ठीक है जी। ये हमारे पास वेरिएबल देख लो, x1 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 x2 x2, हमारे पास वेरिएबल क्या था, x2, x1 से लेके x2 तक थे, और ये हमारे पास वेरिएबल क्या थे, y1 y2 y3 तक, ठीक है जी। ये हमारे पास हुई डेफिनेशन बाइलिनियर फॉर्म की, जल्दी से नोट कीजिए।
डिफाइन क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म विद एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफाइन करना है, ठीक है जी, और इसका एग्जाम्पल भी देना है एक, ठीक है। तो ए होमोजीनियस polynomial having every term of degree 2 in any number of variables is called a quadratic form। इसमें क्या है, हमारे पास एवरी टर्म की डिग्री 2 होगी, चाहे वो डिग्री फिर x1 दो बार आ जाए, ठीक है जी। उसके अंदर क्या था बाइलिनियर फॉर्म के अंदर कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 वेरिएबल था, एक x1 x2 के अंदर से आया था, एक y1 y2 y3 के अंदर से आया था। इसके अंदर वेरिएबल कितने आ जाए, लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अंदर x1 का स्क्वायर ही बनता है, x2 का स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है हमारे पास। तो इसका एक एग्जांपल हमारे पास ले लेते हैं, दैट इज ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 3z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5yz प्लस के 6zx। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है जी। क्या है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 हमारे पास क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग quadratic form in the matrix notation। that is x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 7x2 x3 प्लस x3 का स्क्वायर प्लस 8x3 x1। ये हमारे पास दे रखी है, ठीक है जी। हमें क्या बनानी है यहाँ से, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द मैट्रिक्स नोटेशन। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है जी। क्या हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसकी हमें मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है जी। इसके मैट्रिक्स बनाते हैं। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करो, जो स्क्वायर के टर्म है उन टर्म्स को आप नोट कर लो, ठीक है जी। x1 का स्क्वायर है कोएफिशिएंट 1, x2 का स्क्वायर है कोएफिशिएंट 1, x3 का स्क्वायर है कोएफिशिएंट 1, ठीक है जी। अब बच्चा हमारे पास x1 x2, दैट इज पोजीशन कौन सी है, 1 2 पोजीशन है। 1 2 पोजीशन पे क्या है, 6 है, 6 नहीं, उसका हाफ लिखना है। हाफ कितना हो जाएगा, 3। हाफ 3 यहाँ पे लिखा 1 2 पे, और 2 1 पे भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है जी। फिर x2 x3 है, 2 3 पे 7 है, 7 नहीं, 7 का हाफ, क्योंकि हाफ फिर 3 2 पे आएगा, ठीक है जी। फिर 3 1 पे कितना है, 8 है, 8 नहीं 4, उसका हाफ 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है जी। इसके बाद हमें लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द मैट्रिक्स नोटेशन। इन द मैट्रिक्स
नोटेशन इज, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, x1 x2 x3 1 3 4 3 1 7/2 4 7/2 1 x1 x2 x3। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 62, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म। राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमारे पास है 2 1 2 -3 -3 -1 4 1 3। ये हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स को देखते हुए हमें इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, उससे हमें उसके मैट्रिक्स नोटेशन लिखनी थी। अब मैट्रिक्स नोटेशन हमारे पास मैट्रिक्स है, उससे हमें क्या लिखना है, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, लेट x बी द n क्रॉस 1, मतलब n कितना है यहाँ पे 3 क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर। ये हमने क्या ले लिया, कॉलम वेक्टर ले लिया। ठीक है जी, x क्या है 3 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है। ठीक है जी, ओके, दैट इज x इज इक्वल टू x1 x2 x3। ठीक है, मैट्रिक्स इन क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्वाड्रेटिक फॉर्म इज x ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू x का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x1 x2 x3। ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 2 1 2 -3 -3 -1 4 1 3। फिर x वेक्टर हमारे पास है x1 x2 x3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, x1 x2 x3, इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2x1 प्लस के x2 प्लस के 2x3, फिर माइनस के 3x1 माइनस 3x2 माइनस के x3, 4x1 प्लस के x2 प्लस के 3x3। ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो ये कंप्लीट है, तो x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, x2 किसके साथ, x3 किसके साथ, तो x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो क्या बनेगा 2x1 का स्क्वायर प्लस के x1 x2 प्लस के 2x1 x3, फिर x2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है तो माइनस के 3 x2 x1। ठीक है जी, माइनस के 3 x2 का स्क्वायर माइनस के x2 x3 प्लस, अब x3 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 4x1 x3 प्लस के x3 x2 प्लस के 3 x3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x1 का स्क्वायर प्लस के, अब जहाँ जहाँ x1 की टर्म है उनको एक साथ करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, x1 की टर्म हमारे पास यहाँ पे x1 x2 है,
x1 x2 है। अब हमें चेक करना है कि x1 x2 कहाँ पे है या x2 x1 कहाँ पे है। एक तो हमारे पास ये हो गया x1 x2, -3 यहाँ पे है तो माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 हमारे पास हैं, ठीक है जी। तो ये बनेगा -2 x1 x2, ठीक है जी। इसका काम फिनिश। अब x1 x3 चेक करते हैं या x3 x1। ये 2 हमारे पास है यहाँ पे x1 x3 और हमारे पास यहाँ पे है 2 + 4 6 x1 x3। फिर x2 x1 ये तो हो गया 3 x2 का स्क्वायर, फिर x2 x3 हमारे पास -1 है, x3 x2 हमारे पास ये था, कैंसिल हो गए तो इसका तो काम फिनिश। फिर बच्चा ये प्लस के 3 x3 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 62 तक कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।